सबसे पहला नरक है तामिष्ट नाम का नरक, जहाँ यमराज जी रहते हैं ना, उस नरक की चर्चा। यमराज जी जब दंड दे के भेजते हैं तो उस अगर अच्छा किए हो तो जैसा हम लोग मानते हैं स्वर्ग जाना है, और बुरा किए हो तो नरक। लेकिन माताओं एक बड़ी अच्छी बात बताऊं आपको, एक नरक है तामिष्ट नाम का नरक। जैसे पराई स्त्री को जो हरण करके लाता है, पराई स्त्री का हरण करने वाला इस नरक में गिराया जाता है। और यहाँ पर भोजन पानी कुछ नहीं मिलता, केवल पीटा जाता है 24 घंटा। एक है अंध तामिष्ट नाम का नरक। जैसे कोई कहे तू मेरी बहन है, तू मेरी बेटी है, ऐसा कहने के बाद जब स्त्रियों का उपभोग करता है वो इस नरक में गिराया जाता है। बहुत भयंकर यातनाएं मिलती हैं। और एक है रौरव नाम का नरक, एक है कुंभिपाक नाम का नरक। ये कुंभिपाक नाम के नरक में कौन जाता है? जो लोग मांस खाते हैं, जो लोग जीवों को मारकर हत्या करके खाते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे अगर ये सब उल्टा सीधा खाते होंगे तो भैया बंद कर देना उसको, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा ही रहेगा मन। मत खाइए ये सब जीव जंतु को। एक बार एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, किसी ने कहा आप इतने बड़े डॉक्टर हैं फिर भी आप मांस का भक्षण नहीं करते। उन्होंने कहा हमारा पेट कब्रिस्तान नहीं है कि लाकर मुर्दे को यहीं पे दफनाओगे तुम, जितना मरे हुए जानवर है त्याग दीजिए। कहते हैं जो लोग नहीं मानते उनको इसी नरक में, कुंभिपाक नाम के नरक में गिराया जाता है। इसमें खौलती हुई कढ़ाई में यमराज उसको भी उबाल देते हैं डाल करके। अच्छा, आगे है काल सूत्र नाम का नरक। एक नरक बड़ा अच्छा है, अंधकूप नाम का। इसमें कौन लोग जानते हैं? जानते हैं कौन जाता है? जो मच्छर मारते हैं, जो मक्खी मारते हैं। और कभी कभी माताओं के सर पे वो जू पड़ जाता है ना, जो उसको मारते वो इसी नरक में गिराए जाते। अब तो लग रहा होगा कि कन्फर्म ही है जाना, अब तो कुछ कथा सुनने से फायदा ही नहीं, अब तो कोई ना कोई गलतियां हुई ही होंगी। इस नरक में गिराया जाता है। वहां ये सब मिलकर बदला लेते हैं, एकाएक पूरा घर भरा रहेगा। अब ये सुन करके ये कथा हो रही है, सुखदेव भगवान परीक्षित को बता रहे हैं। संतों के बीच चर्चा चली, शौनकादि ऋषियों से सूत जी महाराज कह रहे हैं। तब तो सुना, परीक्षित ने कहा महाराज फिर कथा सुनने से क्या फायदा, फिर तो हम समझ ही गए कि जानत है। सुखदेव ने कहा नहीं नहीं, इससे बचने का भी उपाय है। अनेक नरक है लेकिन इससे बचा जा सकता है, उसके लिए कुछ काम करना चाहिए रोज। अगर आप ऐसे नरक से बचना चाहते हैं तो सबसे पहला काम कीजिए कि रोज खाने से पहले एक रोटी गौ माता के लिए निकालिए, गौ ग्रास निकालिए। आपको ऐसे पापों से मुक्ति जो नित्य हो रहे हैं। ये नहीं कर सकते तो प्रतिदिन हवन कीजिए। खुद भोजन करने से पूर्व अग्नि देव में घी इत्यादि जैसे भी जिस भाव से करते हैं आप, स्वाहा करके उसका सम्मान कीजिए। रोज हवन करना चाहिए। ये भी नहीं कर सकते तो वृक्षों की जड़ों में आटा डालिए ताकि चींटी इत्यादि होती है ना वो प्राप्त कर सके। मछलियों के लिए कुछ डालिए जल में। और ये भी नहीं हो सकता तो सबसे सहज और सरल उपाय है ये कि गोविंद का नाम लीजिए, भगवान का नाम जपिए। और नाम जपोगे तो सारे समस्या का समाधान हो जाएगा।